हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो के साथ मैं राजेश तुर्वे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज प्लेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैंने इसके पहले जो है पिछले वीडियो में प्रकाश के से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने बताया था, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके अलावा दर्पण क्या होता है, दर्पण संबंधी जो भी परिभाषाएं थी उसके बारे में मैंने वहाँ डिटेल कर दिया था। आज मैं इसके आगे प्रतिबिंब वगैरह के बारे में या इससे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब बनाने खींचने के नियम क्या हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे आइए जानते हैं पहले कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में वैसे हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु का जो समदृश जो चीज दिखाई देता है क्या प्रतिबिंब होता है, यानी बिंब का प्रतिबिंब, यानी कोई वस्तु का दूसरा रूप क्या है, प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो यदि प्रकाश की वस्तु से चलकर जो हम दर्पण रखेंगे, जो दर्पण सामने होगा, उस दर्पण में टकराने के बाद पुनः आकर वापस जहाँ मिलती है वहाँ जो बिंब बनता है, यानी जो हम शकल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पुनः जानिए कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर दर्पण में जाकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः जिस बिंब पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां वस्तु के सदृश दिखाई देने लगता है। जो दृश्य दिखाए उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। स्पष्ट हो गया। प्रतिबिंब जो दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक से स्पष्ट हो रहा है, यानी जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर निश्चित रूप से टकराने वास्तव में टकराती है, यानी जब प्रकाश की किरणें दर्पण में जाकर टकराती है, वस्तु से चलती है और दर्पण में टकराती है और टकराने के बाद फिर आकर जहां वास्तव में मिलती है वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। स्पष्ट हुआ। पुनः एक बार सुनिए कि जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है जाकर दर्पण में टकराने के बाद पुनः जाकर आकर जहां वास्तव में मिलती है वहां बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसका कुछ खासियत भी है। अक्सर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वह उल्टा बनता है। हाँ, भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन सदैव उल्टा बनता है और दर्पण के उसी तरफ बनता है जिस तरफ हमारा वस्तु होता है। सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज है कि यह प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होता है। इसके अलावा क्या है कि इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। इस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे ले सकते हैं। जैसे इसके पहले जब हम लोग आप लोग सब लोग सिनेमा अगर देखे होंगे, आज तो सैटेलाइट की व्यवस्था होती है, वहां से यही क्या कहते हैं, उसके प्रकाश भेजे जाते हैं, वस्तु के प्रकाश क्या किए जाते हैं, पर्दे पे भेजे जाते हैं और पर्दे पे से हमको दिखाई देता है। तो वह जो प्रतिबिंब है जो पर्दे पे लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या करते हैं, पर्दे पे ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा वस्तु से उल्टा ही बनता है, कभी सीधा नहीं बनता है। तो पहला आपका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। पुनः एक बार देखिए कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर परिवर्तन तल से टकराकर दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस होकर जहाँ वास्तव में मिलती है वहां बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसे हम पर्दे पे ले सकते हैं। दूसरा आइए आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो है ठीक इसके विपरीत थे। आभासी प्रतिबिंब जो है
हम पर्दे पे नहीं ले सकते। खासियत क्या है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव दर्पण के पीछे बनती है। आभासी प्रतिबिंब जो होती है सदैव दर्पण के पीछे बनती है और सीधा बनती है। सदैव क्या होती है? सीधा बनती है। इसका हम फोटो तो खींच सकते हैं, इसमें एक काम तो कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब का फोटो ले सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। आइए हम परिभाषा बताएं कि जब वस्तु से कीड़े निकलकर दर्पण में टकराने के बाद वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है या कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कहीं मिलती हुई प्रतीत होकर वहां जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर सुनिए कि जब प्रकाश किरण वस्तु से चलकर दर्पण में टकराने के पश्चात किसी बिंब पर वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका खासियत क्या है कि सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। और इसके साथ एक और का खासियत हो गई कि इसको हम फोटो ले सकते हैं। फोटो तो इसका हम खींच सकते हैं, कैमरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। ये तो रहा प्रतिबिंब। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम, खींचने के नियम। तो मैंने जैसे पीछे बताया, यानी हम बताने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम। थोड़ा सा हम इसके पीछे चलते हैं कि आप लोगों ने अक्सर जो दर्पण का प्रयोग करते होंगे, समतल दर्पण के बारे में जिसका चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ये छोटे क्लास में मिल जाता है। आपको याद होना चाहिए कि समतल दर्पण के बारे में कोई पूछ सके तो इसके बारे में बता सके कि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आ रहा है ना कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण के पीछे बनते हैं, सदैव आभासी बनते हैं। उसका फोटो आप ले सकते हैं, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। समतल पर खड़े हो जाइए, वह आप देखिए, आप प्रतिबिंब का फोटो ले आसान, फोटो तो ठीक ठीक आ जाता है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। एक और खासियत समतल दर्पण में क्या था कि समतल दर्पण में जितने दूरी पर वस्तु होते हैं उतने दूरी पर पीछे दिखाई देता है। दूसरा क्या, वस्तु की लंबाई के बराबर दिखाई देगा, उससे छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता है। हाँ, उसमें जरूर है कि हम दर्पण को, दो दर्पण को थोड़ा मोड़ दें तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि यह समतल दर्पण का बहुत कम ऐसे जिक्र किए जाते हैं, इसीलिए इस पर अब हमारे किसी भी क्लास में ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो जनरल बात थी उसे बताए। आइए अब हम क्या देखते हैं कि गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के जो नियम है, इसमें देखिए किसी भी प्रतिबिंब को खींचने के लिए खूब ध्यान दीजिएगा कि पहले किरणों को समझना आवश्यक है कि किरणें आखिर चलती कैसे हैं, क्योंकि किरणों का चलना हम समझ लेंगे तो उसके बाद प्रतिबिंब खींचना भी आसान हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ दर्पण ले लेते हैं और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ कोई वस्तु ले लेते हैं, वस्तु ले आप वस्तु न ले, केवल हमको किरण के बारे में बताना है। तो हम 3 प्रकार से किरणें खींचते हैं। देखिए, हम किसी दर्पण में प्रतिबिंब लेना चाहते हैं तो उसमें किरणें 3 प्रकार से हम खींच सकते हैं। पहला, यदि किरण को हम क्या करें, मुख्य के समांतर लेते हैं। यदि कोई किरण मुख्य से समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस होकर चली जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। स्पष्ट हो रहा है? अवतल दर्पण में मुख्य से मुख्य फोकस होकर चली जाती है और उत्तल दर्पण हो तो वहां से आती हुई प्रतीत होती है, यानी वहां से फैलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? फैलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, यदि किरण जो है, हम दूसरा लेते हैं, यदि किरण को हम फोकस से भेजें, क्या करें, किरण को फोकस, मुख्य फोकस से भेजते हैं
तो जाकर दर्पण से टकराने के बाद वह समांतर हो जाती है, मुख अक्ष से समांतर हो जाती है। क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर हो जाए। दूसरा नियम पहला क्या था कि यदि कोई किरण मुख के समांतर भेजी जा रही है, वस्तु से आ रही है, तो वो टकराने के बाद क्या होता है, मुख फोकस होकर चली जाती है। दूसरा क्या है कि यदि कोई किरण मुख फोकस होकर भेजी जाती है तो क्या होती है कि दर्पण से टकराकर समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम यह है कि यदि कोई किरण उसके, यदि मान लीजिए ये आपका प्रकाश इसका वक्रता केंद्र है, तो कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अर्थात हमारे 3 नियम किरण के चलने के। पहला क्या हो गया कि जो किरणें जो है मुख के समांतर आती है वह दर्पण से टकराकर मुख फोकस से होकर वापस निकल जाती है। दूसरा, यदि कोई किरण मुख फोकस से जाती है तो टकराने के बाद वह समांतर हो जाती है, समांतर होती प्रतीत होती है। यानी ये ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण है तो वास्तव में समांतर हो जाती है, अवतल दर्पण नहीं है तो समांतर आती हुई प्रतीत होती है। स्पष्ट हो गया। तीसरा जो है यदि कोई किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से रिटर्न हो जाती है। ये हमारे 3 ठो नियम है। इन्हीं तीनों नियमों को मिलाकर हम कोई प्रतिबिंब खींचते हैं। कोई प्रतिबिंब बनाना हो तो सबसे पहले मान ली वस्तु है तो वस्तु से एक किरण समांतर ले लेते हैं। एक का आवश्यक होता है समांतर लेना, एक समांतर ले लिया जाता है और दूसरा क्या करते हैं, या तो मुख फोकस से देते हैं और नहीं तो वक्रता केंद्र से भेजते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि वस्तु हम रखे हैं कहाँ स्थित है। पोजीशन के हिसाब से कभी हमको वक्रता केंद्र से लेने पड़ते हैं और कभी मुख फोकस से लेने पड़ते हैं। इसका जरूर ध्यान रखिए। कोई प्रतिबिंब खींचना हो तो ये जरूर ध्यान रखिए। ये 3 किरणों का ध्यान रखिए। फिर एक बार सुन लीजिए कि कोई प्रकाश किरणें जब मुख में समांतर भेज जाती है, टकराने के बाद मुख फोकस होकर चली जाती है। दूसरा, यदि प्रकाश की किरणें हम मुख फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के बाद टकराने के बाद परिवर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख समांतर हो जाती है या समांतर आती प्रतीत होती है। और तीसरा क्या होता है कि यदि किरणें जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस हो जाती है। यह 3 जो है स्थितियां हमारे बनती है। इन्हीं 3 स्थितियों में किसी न किसी का प्रयोग करके हम वास्तव में क्या करते हैं, कोई चित्र लेते हैं, कोई प्रतिबिंब लेंगे। आइए इसके बाद हम आपको प्रतिबिंब के बारे में स्पष्ट करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई वस्तु क्या है, अनंत पर है। कोई वस्तु यदि अनंत पे है तो ये आपका रहा दर्पण रहा, ये आपका जो है मुखक्ष हो गया। यहाँ कोई मान लीजिए वस्तु है तो वस्तु बहुत दूर है तो वहां से अक्सर जो किरणें आती हैं समांतर आती हैं। क्या होती है, समांतर आती है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु ऊपर, इसको क्या करेंगे, पहले इसको निश्चित कर लीजिए या इसका फोकस हो गया, इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। और यह आपका क्या हुआ, वक्रता केंद्र है। क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। इन दोनों पोजीशन को हमें बार बार जब जरूरत पड़ेगी तो हम बार बार नाम रखेंगे कि वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र फोकस। ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें संबंध आपको पता होना चाहिए। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस के दूनी होती है, ठीक ना, फोकस दूरी के दूनी होती है। तो हम कोई किरण लेंगे, यदि कोई बाहर कोई बहुत दूरी पे है हम क्या लेते हैं कि कोई यहाँ मान लेते हैं वस्तु है, इसको 2 किरण लेंगे, एक को क्या ले लेंगे, फोकस से लेकर चले जाएंगे। क्या करेंगे, एक हम फोकस से लेकर चले जाएंगे, टकरा जाएगी। मैंने बताया था पहले नियम में कि जब कोई किरण क्या करती है, आ रही है और फोकस होकर आ रही है तो दर्पण टकराएगी तो फिर क्या हो जाएगी, यह जो है समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। स्पष्ट हुआ, यह समांतर हो जाएगी। स्पष्ट हो रहा है ना। हमेशा ध्यान जरूर रखिएगा
मैंने पीछे नहीं बताया, लेकिन इसका ध्यान रहना चाहिए कि किरण को आप दिखाइए जौन कि किधर से जा रही है। ये तीर हमको शो करेगा कि जैसे ये किरण इधर से आ रही है तो हम दिखाएं कि इधर से आ रही है, यहाँ टकराई और वापस जा रही है, ठीक ना। दूसरा किरण हम क्या लेंगे कि इसके ये आपका जो है वक्रता केंद्र है वहां से ले लेंगे। क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से ले लेंगे, है ना, जो वास्तव में जाएगी और जा करके फिर उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। इधर जा रही है फिर ना, और फिर क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं ना, यहीं पर इसका फिगर बनेगा। उल्टा वास्तविक लेकिन बहुत छोटा बनता है। स्पष्ट हो रहा है ना कि यदि वस्तु क्या है, अनंत पर है, कि इसका जो है प्रतिबिंब जो है किरण तो स्पष्ट हो गया। एक किरण मैंने फोकस से ले लिया, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लिया। देख रहे हैं कि फोकस यहाँ से आ रही है, टकराने के बाद फिर वापस समांतर हो गई है, और दूसरी किरण देख रहे हैं प्रकाश वक्रता केंद्र से आ रही है, टकराई और इसी वापस हुई। ये दोनों दूसरे देखिए टकराती है, यहाँ पर काट रही है ना। ये कोई बिंदु ले लीजिए, इसको ए ले लें, इसको बी ले लेते हैं, ठीक ना। ये है, ये बी है, तो ये डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे को बी डैश पर मिल रही है। बी डैश पर ए डैश और बी डैश हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसकी स्थिति आप सीधा बताएंगे कि अनंत पर जो वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, उसका प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पे, ठीक ना, ठीक मुख्य फोकस पे वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। स्पष्ट हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक का फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है। स्पष्ट हुआ। दूसरी स्थिति हम लेते हैं। पहला स्थिति क्या था कि जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, तब क्या मिला, प्रतिबिंब बिंब उल्टा वास्तविक तभी फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है। स्पष्ट हो जाए ना कि जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, है ना, फोकस पर वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति हम लेते हैं, जब वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है, अनंत के मध्य है, मध्य स्थित है, ठीक ना। तब इसमें देखिए कैसे बनते। फिर इसका एक किरण आरेख हम लेते हैं। ये आपका मुख अक्ष हो गया, या आपके दर्पण हो गए। दर्पण में अक्सर आप इधर की तरफ दिखा दीजिए ताकि पता चलेगा कि यह दर्पण है। स्पष्ट हुआ। अब बस यहाँ इसका फोकस बिंदु है एफ, यहाँ होना चाहिए एफ हो गया, यहाँ इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक ना। वस्तु यहाँ तो और यहाँ स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ध्यान देने की जरूरत है। वस्तु अनंत और ये वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। तब देखिए इससे हम किरण आरेख खींचते हैं। एक तो समांतर ले लीजिए, क्या करेंगे, एक हम किरण क्या लेंगे, समांतर लेंगे, जो वस्तु के फोकस से होकर चली जाएगी।
फोकस होकर चली जाएगी, दिखा दीजिए यह जा रही है और ये वापस आ रही है, ठीक ना। इसके बाद पुनः एक हम प्रकाशिक केंद्र से ले लेंगे, क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र कर रहे हैं, वक्रता केंद्र से लेंगे। दूसरी केंद्र क्या ले रहे हैं, वक्रता केंद्र से ले रहे हैं, यह आपके वक्रता केंद्र से एक ले लेंगे, ठीक ना, जो चली जाएगी और फिर वापस चली जाएगी। इसका क्या होगा कि उसी रास्ते से जाएगी, उसी पर वापस चली आती है। यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य में वस्तु से छोटा बनता है। स्पष्ट हुआ कि जब वस्तु, अब इसके स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि जब वस्तु क्या हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। किरण एक बार और समझ लीजिए। एक किरण हम क्या करेंगे कि मुख्य के समांतर ले लेंगे, वस्तु के शीर्ष से मुख्य के समांतर एक किरण ले लिए, जो टकराने के बाद वह फिर क्या होती है कि मुख्य फोकस होकर चली जा रही है। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा वस्तु के शीर्ष से ही कैसे ले लिए, वक्रता केंद्र से लिए, जो सीधे चली जाती है फिर उसी मार्ग पर वापस आती है। ये दोनों देख रहे हैं कि यहाँ ये पी बिंदु पर चाहे ए बिंदु पर काटती है, इसी ए बिंदु पर हमारा क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। देख रहे हैं कि वस्तु थोड़ा बड़ी है, इससे छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बना है। इसकी स्थिति देखें तो देखें ये प्रकाश वक्रता केंद्र है और ये फोकस के मध्य बनी है। तो स्पष्ट हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस अनंत के मध्य होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनते हैं। स्पष्ट हुआ। आइए तीसरी स्थिति देखते हैं, या लिख भी दे रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र और फोकस मुख्य फोकस के मध्य वस्तु से छोटा बनता है। स्पष्ट हो गया ना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के मध्य है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य वस्तु से छोटा बनता है। आइए आप देखते हैं कि तीसरी पोजीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर हो, सच है ना कि जब वस्तु क्या है वक्रता केंद्र पे है तो इससे कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, और यह मुख्य अक्ष हो गया, यह आपका मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है। यहीं पर वस्तु भी स्थित है। कहाँ स्थित है, यहीं पर वस्तु स्थित है। यहाँ पर वस्तु स्थित है और इसका हमें प्रतिबिंब खींचना है। तो मैंने जो 3 नियम बनाए थे उसी में से किन्हीं 2 का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ना कि कोई प्रतिबिंब खींचना हो तो जो मैंने किरण चलने के 3 नियम बनाए थे उसी से किसी न किसी एक नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये क्या करते हैं, समांतर लेते हैं। क्या करेंगे, एक किरण जो है समांतर ले लिए, तो आप जान ही हैं कि जो समांतर लेंगे वह जाकर टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर वापस
चली जाएगी। ठीक, दूसरा आइए क्या देखते हैं कि दूसरा हम क्या करेंगे, अब फोकस से ले लेंगे। ये वक्रता केंद्र पर तो वस्तु है ही है, इसलिए वहां से लेने की जरूरत नहीं है, फोकस से लेंगे। तो दूसरा ले लीजिए, ये फोकस से जाएगी और जा करके दर्पण में टकराएगी, और टकराने के बाद वापस से समांतर हो जाएगी। ये समांतर हो जाएगी और यहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही टकरा रही है। ठीक ना, ये मान लीजिए बिंदु है, स्पष्ट हो गया ना। किरण दिखा लीजिए कि यह जा रही है, फिर वो इस पर वापस आई थी, इधर वापस इधर हो जाएगी, क्योंकि वो फोकस जा रही है। तो अर्थात वस्तु यदि वक्रता केंद्र पे है तो हम दो किरण कैसे लेंगे, एक किरण को वस्तु के सिर से लेकर के समांतर भेज देंगे और दूसरा क्या लेंगे, फोकस से लेंगे। तो वस्तु समांतर जो लेंगे वह फोकस होकर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, या दूसरा जब लेंगे तो वह फिर समांतर हो जाएगी। ये दोनों आकर कहीं न कहीं टकराएंगे, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब देखिए इसी के पर बनता है जहां वक्रता केंद्र पे ही प्राप्त होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि लंबाई में दोनों लमसम बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। क्या स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। फिर सुनिए कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, यानी ऊंचाई में लंबाई में बराबर, उल्टा वास्तविक बनता है। स्पष्ट हुआ, लिख भी दे रहे हैं कि तब प्रतिबिंब बिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर यानी लंबाई वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। स्पष्ट हो गया। चलिए इसके बाद हम अगले एक बार फिर सुन लीजिए, पहले किरण के बारे में कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो एक समांतर ले लेंगे किरण, और दूसरी क्या करेंगे, फोकस से ले लेंगे। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ नीचे काटेगी, ठीक वक्रता केंद्र के सामने ही काटेगी, इसी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात स्पष्ट होता है कि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आइए इसके बाद अगला पोजीशन देखते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है, वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, फोकस के मध्य। तब आइए हम पहले इसका प्रतिबिंब लेते हैं। आपका ये दर्पण हुआ, ये देखिए सारे जो मैंने जो भी नियम बता रहे हैं ये सारे अवतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है। हम उत्तल दर्पण के बारे में इसके बाद चर्चा करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये आपका रहा दर्पण, ये आपका फोकस बिंदु है एफ, यह फोकस, ये सी वक्रता केंद्र है।
वस्तु अब यहाँ आ गया है, वस्तु की क्या स्थिति है, यहाँ स्थित है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वस्तु को हम एक समांतर तो लेंगे ही, एक किरण हम समांतर ले लेंगे। एक किरण हमने समांतर ले लिया, वो जानते हैं कि फोकस होकर चली जाएगी। क्या होती है, फोकस होकर चली जाती है। एक किरण फोकस होकर चली जाती है, ठीक ना। दूसरा जो किरण लेंगे फोकस से लेंगे, क्या करेंगे, दूसरा किरण फोकस से लेंगे। इसको थोड़ा सीधा दिखाते हैं। यह जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, और दूसरा क्या है, फोकस से ले लीजिए, फोकस से ले लेंगे। यह जाकर टकराती है, और टकरा कर यह फिर वापस आती है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सही किरण खींचा जाए। देखिए किरण हम सही नहीं खींचते हैं तो प्रतिबिंब जो है हमेशा गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ये समांतर आएगी, फिर फोकस से जाने के बाद क्या होती है, समांतर आती है। ये यहाँ में देखिए यही प्रकार बनता है, यानी वस्तु, यानी इसमें क्या करेंगे, ऐसी स्थिति है कि एक प्रकाश का है समांतर ले लेंगे, जो टकराने के बाद फोकस होकर चली जाएगी। और दूसरा क्या करेंगे कि हम फोकस से लेंगे, जो टकरा करके और समांतर हो जाएगी। ये जा करके एक दूसरे को देखिए प्रकाशीय केंद्र के बाद मिल रही है। ये जहाँ प्राप्त होती है वहाँ जो है हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात इसकी स्थिति कैसे होगी कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। स्पष्ट हुआ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। स्पष्ट हुआ, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब बिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य बनती है, अनंत के मध्य बनती है। समझ हो गया ना। फिर एक बार जान लीजिए किरण खींचने के दो तरीके लगाएंगे। एक को जब किरण लेंगे समांतर ले लेंगे वस्तु से, और दूसरी फोकस से ले लेंगे। दोनों एक दूसरे को यहाँ टकरा रही है, जो वक्रता केंद्र के बाद और अनंत के मध्य टकरा रही है। इसका प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा था। यह स्पष्ट होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र और अनंत पर प्राप्त होता है। आइए इसके बाद अगला पोजीशन है, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर है, तब जो है बनाइए इसका प्रतिबिंब आपका ले लिए, ये आपका F हो गया, यह आपका C हो गया। स्पष्ट हुआ। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ वस्तु इस पर ले लिए हैं,
एक वस्तु को समांतर ले लीजिए, एक किरण क्या करेंगे समांतर ले लेंगे जो फोकस से होकर चली जाएगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब समांतर लिया जाता है तो वस्तु हमेशा फोकस पे होती है। और दूसरा क्या करेंगे कि वस्तु के किरण जो है वस्तु का किरण जो है हम लेंगे वो अब फोकस से ले नहीं सकते, ठीक ना, फोकस से नहीं लेंगे बल्कि हम वक्रता केंद्र से ले लेंगे, ठीक ना। तो दूसरी जब लेंगे हम वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं तो जाकर टकराएगी और उसी तरह से वापस आएगी और ये क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। ये ध्यान रखने के लिए दोनों क्या समांतर हो जाएगी। इसका समांतर होकर अनंत पे कहीं बनेगी तो वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक बनेगी। यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। स्पष्ट हो रहा है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब बना जो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, यानी अब काल्पनिक है उसको हम देख नहीं सकते, इतना बड़ा बनेगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक ना, और अनंत पर बनता है, ठीक ना, उल्टा और वास्तविक बनता है। अर्थात वस्तु जब फोकस पर है तब प्रतिबिंब बिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक बन। जब वस्तु, अब आइए अगला कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य ये अंतिम पोजीशन है कि जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के मध्य हो। आइए पहले किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले हम दर्पण ले लीजिए, यह आपका फोकस हो गया, यह है आपका वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु जो है यहाँ स्थित है। वस्तु कहाँ है? यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो आइए एक हम क्या करेंगे समांतर ले लेंगे। क्या करेंगे? एक किरण तो समांतर लेना ही लेना है। पहले क्या करना है? एक किरण समांतर लेने हैं और समांतर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी फोकस से होकर के चली जाएगी। स्पष्ट हो गया ना। और दूसरा जो हम लेंगे वह जो है वक्रता केंद्र से ले लेंगे। कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से लेंगे। वक्रता केंद्र से जो लेंगे ये है एफ है, तो वह जो है ये जाएगी और जाकर टकराएगी और यह आगे बढ़ जाएगी और यह भी कहीं जो है ये भी इधर बढ़ती हुई चली जाएगी और यहाँ ये जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से इधर जा रही है तो इसमें वापस हो जाएगी। तो स्पष्ट हो गया ना कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो एक किरण हम समांतर ले लेंगे और दूसरी किरण क्या करेंगे फोकस से जो फोकस होकर चली जाएगी और दूसरा प्रकाशिक वक्रता केंद्र ले लेंगे जो यहाँ ये थोड़ा सा और इधर जाना चाहिए और हमारा ये भी इधर जाना चाहिए। यहाँ पर काट रही है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। यही एक ऐसा पोजीशन है कि अवतल दर्पण में
वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, ठीक ना। लेकिन आप पहले मैं बता चुका था कि वस्तु का प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो सीधा समझिएगा वो कैसा है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनेगा। तो हमारा जब वस्तु जो फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरे तरफ वस्तु से बड़ा, सीधा और दूसरे तरफ बनता है। यानी इस तरह समझिए कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। वस्तु के दर्पण के दूसरे तरफ सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। लिख भी दे रहे हैं, तब प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ, तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा तथा दर्पण के दूसरे तरफ बनता है। आइए हम फिर एक बार रिवर्स कर देते हैं सबका कि जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है फोकस पर वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, है ना, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनेगा। जब प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र अनंत के बन बनता है। और यदि वस्तु जो है फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा, वास्तविक से बहुत बड़ा बनता है। और अंतिम पोजीशन आपका जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य है तो वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ में सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसके बाद इसके आगे अगली जो भी हमारी होगी अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।